नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। जी हां, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 296 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 12 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 990 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 17,301 सैंपलों की जांच की गई थी। अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर में 8, चमोली में 10, चंपावत में 7, देहरादून में 76, हरिद्वार में 64, नैनीताल में 21, पौड़ी में 11, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 9, टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 24 और उत्तरकाशी में 37 नए मामले सामने आए। वहीं आपको बता दें कि कुल मामलों की संख्या 3,37,175 हो गई उत्तराखंड में। इनमें से 3,20,000 लोग 549 लोग ठीक हो गए। वहीं अभी उत्तराखंड में 3,908 लोग कोरोना से संक्रमित है। आपको बता दें 6,960 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। बर्फ पिघलने के साथ ही चीनी सैनिकों ने फिर बढ़ाई सीमा पर गश्त। भारतीय जवान भी रख रहे हैं नजर। उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फ पिघलने के साथ ही चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा पर गश्त बढ़ा दी। सर्दी में निचले क्षेत्रों में स्थित कैंपों में लौटे सैनिक बर्फ कम होने के बाद फिर से ऊपरी इलाकों की ओर बढ़ने लगे। सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चीन की हर गतिविधि पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। लद्दाख में सीमा विवाद और भारत के लिपुलेख तक सड़क पहुंचाने के बाद से चीनी बौखलाए हुए हैं। उसने भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में पहले की तुलना में ज़्यादा सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी है। वहीं भारतीय जवान भी डटे हुए हैं और नज़र बनाए हुए हैं। प्रियंका गांधी बोली, राम मंदिर के लिए मिले चंदे का दुरुपयोग आस्था का अपमान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन के सौदे में कथित भ्रष्टाचार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। बता दें कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि वह इस तरह के आरोपों से नहीं डरते। कोरोना के घटते केसों के बीच शादियों में मेहमानों की संख्या बढ़ाई गई। जानिए अब कितने गेस्ट हो सकेंगे शादी में शामिल। उत्तराखंड में कोरोना के घटते केसों के बीच सरकार ने शादी समारोह में छूट देने का फैसला लिया है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि शादियों में अब मेहमानों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। लेकिन शादी समारोह में शामिल होने के लिए मेहमानों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। साथ ही अंत्येष्टि में भी लोगों की संख्या को बढ़ाकर 50 किया गया। सरकार ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। कहा कि मास्क न होने वाले और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नैनीताल में फिर से लौटी रौनक, नौकायन शुरू। कोविड गाइडलाइन में ढील मिलते ही इन दिनों नैनीताल में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पर्यटन गतिविधियां पटरी पर आते ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे। नैनीताल में कोरोना संक्रमण बढ़ते ही अप्रैल में कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। नौकायन बंद होने के साथ नगर में प्रवेश के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई थी। साथ ही होटल में ठहरने के नियम भी कड़े कर दिए गए थे। कोरोना का प्रकोप कम होते ही सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील दी। ऐसे में सरकार की ढील देते ही पर्यटक और कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। नैनी झील में नौकायन शुरू होने के साथ ही पंत पार्क में फड़ लगाने से शहर की रौनक लौट गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। 4 धाम यात्रा के लिए किया आमंत्रित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से तीरथ ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति और शॉल भेंट किया। तीरथ सिंह ने उन्हें स्थिति सामान्य होने पर 4 धाम के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने 4 धाम से जुड़ी सभी जानकारियां उनके साथ बांटी। कहा कि पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग को पहले से सुदृढ़ किया गया है। तीरथ ने प्रदेश में हो रही विकास कार्यों की भी जानकारी दी। 22 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 3 दिन खुलेगी दुकानें। आइए डालते हैं नज़र कहां रहेगी पाबंदी और किसको मिली है छूट।
उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 15 जून सुबह 6 बजे से 22 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया। कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए कुछ रियायतें भी दी गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण में और कमी आने पर 22 जून के बाद प्रदेश में अनलॉक करने के संकेत दिए गए। आइए डालते हैं नज़र क्या क्या छूट मिली। प्रदेश में इस सप्ताह भी बाजार 3 दिन ही खुलेंगे। 16 जून, 18 जून और 21 जून को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जिनमें राशन, परचून, जनरल स्टोर शामिल है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। अब रोजाना खुलेगी ये दुकानें। प्रदेश में मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें, सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरी दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं प्रदेश में स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 16 जून व 21 जून को खुलेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्टेडियम, खेल मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम अभी बंद ही रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालयों को खोलने की अनुमति दी है। राजस्व न्यायालय कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत खोले जाएंगे और एक दिन में अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई हो सकेगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान विक्रम टेम्पो व ऑटो चलाने की इजाज़त भी दे दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करेगा। महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विक्रम टेम्पो और ऑटो का संचालन होगा। वहीं 19 व 20 जून को होगा सैनिटाइजेशन। कोविड कर्फ्यू के दौरान 19 और 20 जून को नगर निकाय, सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी व भीड़ भाड़ वाले स्थानों में सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू। पर्वतीय जिलों में जाने के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वालों के लिए 72 घंटे की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय कोरोना की स्थिति आसान। बेनकाब हुआ चीन। वुहान लैब में पिंजरे के भीतर दिखे बंद चमगादड़। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जिंदा चमगादड़ों को रखा गया है। लैब के भीतर एक वीडियो वायरल होने से यह खुलासा हुआ। वुहान लैब को लेकर कहा जा रहा है कि चीन ने यहां पर कोरोना वायरस को तैयार किया और फिर उसे पूरी दुनिया में फैलाया। वीडियो में चीनी वैज्ञानिक चमगादड़ों को कीड़े खिलाते हुए भी दिख रहे हैं। बता दें कि WHO ने वुहान लैब में चमगादड़ होने से मना कर दिया था। और साथ ही आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस है वह चमगादड़ से ही फैला है। इसलिए शक इस बात पर जाता है कि वहां पर चमगादड़ पाए गए हैं तो चीन ने ही चमगादड़ों से वायरस को बनाया। राहत की उम्मीद लगा रहे व्यापारी, कर्फ्यू बढ़ने से हो गए निराश। कोविड कर्फ्यू बढ़ाकर धर्मनगरी के व्यापारियों को सरकार ने फिर झटका देने का काम किया। उनको आशा थी कि अब हालात ठीक हो गए हैं, इसलिए कोविड कर्फ्यू हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे वे काफ़ी निराश है। जवालापुर नव दुर्गा व्यापार मंडल के अध्यक्ष रवि ढींगरा ने कहा कि पिछली बार बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू के बाद शहर के व्यापारी कोरोना संक्रमण की घटती दर के चलते अनलॉक करने की घोषणा होने के आस सरकार से लगाए हुए थे, लेकिन व्यापारियों को निराश होना पड़ा। महानगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील सेठी का कहना है कि कोविड कर्फ्यू के चलते 1.5 महीने से अधिक का समय गुजर गया। दूसरे में संक्रमण की दर भी बहुत गिर गई। ऐसे में बाजारों को सामान्य रूप से खोलकर व्यापारी को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कर्फ्यू को 22 जून तक बढ़ा दिया है। इस साल 73 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं भारतीय। फिच सॉल्यूशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारतीय 73 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी कर सकते हैं। ये खर्च लगभग प्री कोविड स्तर के बराबर है। इससे मंदी का असर जल्द ही गायब होने की उम्मीद बढ़ गई है। 2019 में भारतीयों ने 74 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस अनुमान के मुताबिक अनलॉक की शुरुआत के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की लहर दौड़ सकती है। हज यात्रियों को लगातार दूसरे साल लगा झटका, यात्रा हुई रद्द। उत्तराखंड में हज यात्रा पर जाने की चाह रखने वाले 71 लोगों को कोरोना ने लगातार दूसरे साल झटका दिया है। दूसरी लहर के चलते इस बार भी हज यात्रा को सऊदी अरब ने रद्द कर दिया। ऐसे में पिछले 2 साल से हज यात्रा पर जाने का इंतजार करने वालों के चेहरों पर मायूसी छा गई। हज यात्रा रद्द करने के संबंध में वीडियो जारी करके सऊदी अरब और केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई।
16 जून से खुलेंगे देश भर के स्मारक और ऐतिहासिक स्थल। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। देश भर के स्मारक और ऐतिहासिक स्थल फिर खोले जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 16 जून से अपने अधीन सभी स्मारकों, संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया है। इसमें ताजमहल भी शामिल है। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। अब पर्यटक इन स्थलों की सैर कर सकेंगे। कोरोना के चलते ये पिछले करीब 2 महीने से बंद थे।